आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रेगनेंसीज के बारे में। आईवीएफ प्रेगनेंसीज को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत गलतफहमी होती है, जिसके चलते वो इस डिसीजन को, आईवीएफ कराने के डिसीजन को डिले करते रहते हैं। पर ये सही नहीं होगा, क्योंकि इन गलतफहमियों के पीछे जो सच्चाई है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप आपके लिए जो इलाज है उसको अच्छे तरीके से समझ के आगे प्रोसीड कर सके। पहला मिथ ये होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज जो होती है उसमें पूरा टाइम बेड रेस्ट की जरूरत होती है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज में बेड रेस्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी वो प्रोसीजर जिसके अंदर ब्रूड, जो अंडे और शुक्राणु से बना के तैयार किया जाता है, उसको रखने के बाद से ही किसी रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, और बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। बेड रेस्ट की आवश्यकता प्रेगनेंसी आईवीएफ हो या नॉन आईवीएफ हो तभी पड़ती है जब प्रेगनेंसी में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना, जिसके अंदर अबॉर्शन या मिसकैरेज होने की संभावना हो सकती है, जैसे कि सर्वाइकल लेंथ का छोटा होना, यानी नीचे का रास्ता जो है वो समय से पहले यदि खुलने की संभावना हो। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से हुई हो, अपने आप यानी स्पॉन्टेनियस हुई हो या फिर आईवीएफ के द्वारा हुई हो, उसके अंदर रेस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सारी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में रेस्ट की जरूरत होती है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सेकेंड, आईवीएफ प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा दवाइयां देनी होती है। देखिए, आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इंजेक्शन जो है वो बाहर से लगाए जाते हैं ज्यादा अंडे बनाने के लिए। तो सपोर्टिव मेडिकेशन जो होती हैं वो दी जाती हैं बाहर से, पर बहुत ज्यादा नहीं होती है। एक ही तरीके का हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कुछ आईवीएफ सेंटर्स जेल की फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में देते हैं या कैप्सूल्स की फॉर्म में देते हैं। वही दिया जाता है, और वो भी सिर्फ शुरू के 3 महीने तक। 3 महीने के बाद सिर्फ आयरन कैल्शियम की दवाई चलती है, जैसे और किसी प्रेगनेंसी में चलती है। इसके अलावा यदि कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है, तो चाहे प्रेगनेंसी अपने आप आई हो या आईवीएफ से आई हो, यदि पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है, बहुत सारे अबॉर्शंस है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा दवाई दी जा रही है, तो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो वो अगर चलनी है आपकी टेस्ट के हिसाब से, तो वो हर तरह की प्रेगनेंसी में चलेगी। आईवीएफ से उसका कोई संबंध नहीं। तीसरी बात कि आईवीएफ में हमेशा सिजेरियन ही होता है। देखिए, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी इस बात पे निर्भर करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर कोई हाई रिस्क फैक्टर है या नहीं है, महिला का अपना कद कैसा है, नीचे का रास्ता कैसा है, बच्चे का वजन कैसा है, अपने आप से दर्द शुरू हो रही है नहीं हो रही है। इसका आईवीएफ और नॉन आईवीएफ से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी आईवीएफ प्रेगनेंसीज भी नॉर्मल डिलीवर होती है। आईवीएफ होने की वजह से सिजेरियन होना मैंडेटरी नहीं है, ये एक मिथ है। देन फिफ्थ थिंग, आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज्यादा अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस हो या आईवीएफ हो, हार्ट बीट के लिए पहला अल्ट्रासाउंड करवाया ही जाता है। लेवल 1 यानी 12 हफ्ते पे जो अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे में बनावटी विकार देखने के लिए, वो सब प्रेगनेंसीज में होता है। देन लेवल 2, ये देखने के लिए कि बच्चा पूर्णतः रूप से ठीक बन गया है नहीं बन गया है, कोई और शारीरिक प्रकार का विकार तो नहीं है, वो सब में कराया जाता है। उसके बाद डॉपलर, जो 7वें 8वें महीने में किया जाता है, वो सब में कराया जाता है। ये 4 अल्ट्रासाउंड तो मैंडेटरी है। इसके अलावा हाई रिस्क होने पे फीटल इको, जिसके अंदर बच्चे के हार्ट को पूरे तरीके से देखा जाता है, वो कराने की जरूरत पड़ती है। पर वो सिर्फ आईवीएफ प्रेगनेंसी नहीं, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी में भी जरूरत होती है, यदि हाई रिस्क हो या किसी पहले बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो फैमिली में, या महिला को खुद शुगर की प्रॉब्लम, तो वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके बाद जैसी ग्रोथ चल रही होती है, बाकी अल्ट्रासाउंड उस पर निर्भर करते हैं। तो इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है या ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है। सेकेंड थिंग, क्योंकि आईवीएफ में जुड़वा होने की संभावना ज्यादा होती है, उस केस में अल्ट्रासाउंड ज्यादा किए जाते हैं। पर वो स्पॉन्टेनियसली भी अगर जुड़वा प्रेगनेंसी हो तब भी ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की एग्जैक्ट ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्लिनिकली एक एक बच्चे की अलग से पता करना मुश्किल होता है। कभी कभार एक बच्चे की बढ़त अच्छी हो रही होती है, दूसरे की नहीं हो रही होती, तो ये अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल सकता है। तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड ज्यादा होते हैं। और आईवीएफ में ट्विंस ही हो ये भी जरूरी नहीं है। यदि आप सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहते हैं तो आप अपने आईवीएफ सेंटर्स पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आईवीएफ सेंटर्स पे बता सकते हैं
कि आप सिंगल प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर उसी तरीके से किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में एक ही अच्छे एम्ब्रियो का चयन करके उसे ट्रांसफर किया जाता है। प्रेगनेंसी की संभावना उतनी ही रहती है, और स्पेशली जब वो ब्लास्टोसिस्ट हो यानी डे 5 का एम्ब्रियो। तो ये सारे मिथ्स के दिमाग में रखते हुए यदि आप अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं तो दोबारा सोचिए, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, और कोई और शंका है तो हमसे जरूर पूछिए। और यदि आईवीएफ ही आपको प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करने का एकमात्र इलाज है तो उसे देर ना कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे आईवीएफ के रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे।